थोड़ा बढ़ा देते हैं और अब दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं थोड़ा छोटा रखते हैं, नहीं तो सो पहला है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट इज माय प्रायोरिटी 1, आई विल डू इट। द इंडियन प्रीमियर लीग एन है तो इसमें इनएविटेबल ही जा सकता है, एन है तो कॉन्टेक्चुअली सिर्फ इनएविटेबल ही जा रहा था। some place the board of control was denial mode. BCCI officers also अब क्राउड्स अलाउड टू क्या ही हो सकता है, असेंबली हो सकता है और क्या। hands and media were kept away from the venues was cited as an example of how अच्छा बबल की बात हो रही है यहाँ पे, टू इंश्योर। चलो दिस इज डन। अब आते हैं हमारे पास वर्ड यूसेज का आ रहा है। दिस इज ऑल्सो माई प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन, माई प्रायोरिटी 1, आप लोगों का है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। तो व्हाट इट इज, in the following question a word has been given, identify the sentence which is grammatically or contextually correct। तो फटाफट पढ़ते हैं। demonstrators hoisted chains around the statue of president in the center of square and tried to pull it down। yes ये हो सकता है, तो 1 और 1 2 1 3 ठीक है। the wind took frog backward but with the sails hoist she moved, नहीं 2 तो गलत है। tickets and money were passed back and forth, backpacks were handed over the and vested about 1 and 3, 1 and 3 are correct usage। penetrate बड़ा easy सा word है। in order to become the primary leader the winning candidate must penetrate the support, penetrate the support थोड़ी ना होता है, 1 would be eliminated। then the moon shone down but it was unable to penetrate the canopy of leaves, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कुछ होगा। TTM is to penetrate, yes दोनों सही है, 2 and 3। ओके नाउ क्या करना है, इन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 फ्रैगमेंट्स व्हिच व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। ओके ये आई डू लेटर राइट, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो इसको बाद में करेंगे। ये क्या है, वन ऑफ दीज 4 स्टेट में इधर, तो 8 से 11 में आगे के लिए छोड़ दिया, 12 से देखते हैं। अच्छा स्पेलिंग और अप्रोप्रिएट टू कॉन्सेप्ट ये तो आसान होते हैं, इनको मतलब मेरे लिए प्रायोरिटी 1 है तो इनको पहले कर लूँगा मैं, ठीक है। एज मिस्टर मोहम्मद कॉन्टेम्पलेट्स, यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्टेम्पलेट्स CON ये गया। हावर्ड वॉज इन वन ऑफ दोज मूड्स ड्यूरिंग विच क्रेजी CRAZY, ठीक है स्पेलिंग। आइडियाज लिसन परफेक्टली है, क्रेजी आइडिया साउंड परफेक्टली सेंसिबल। लिसन वर्ड स्पेलिंग सही है लेकिन है तो गलत ही ना, साउंड होना चाहिए, यूसेज ही गलत है। दे वेर ऑन द वर्ज ऑफ VRG वर्ज ऑफ अ मेजर डिस्कवरी एंड द ग्लोरी, स्पेलिंग ठीक है, ऑफ इट्स परहैप्स टेंटलाइज्ड होगा, टेंटलाई इसका स्पेलिंग गलत है। प्रिवेंटिंग एंड इंडिपेंडेंस स्पेलिंग ही गलत है। स्पेलिंग अगर गलत है तो वो पढ़ते पढ़ते ही दिख जाता है और वो आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो राइट। चलिए अब आ गए हम लोग RC पे। अच्छा RC से पहले देख लेते हैं और प्रायोरिटी 1 और कुछ है कि नहीं हमारे पास। RC 5 क्वेश्चन तो होगा ही, हाँ है सेम RC, और 2 क्वेश्चन हाँ वो भी है, हाँ यहाँ से नहीं है। अच्छा 23 तक RC है, 16 to 23। उसके बाद क्या है, 24 है आपका एरर स्पॉटिंग, ये आपका प्रायोरिटी 1 नहीं है, और ये कनेक्टर है ये भी प्रायोरिटी 1 नहीं है। तो हम लोग आसानी से पहले RC कर सकते हैं क्योंकि RC मेरा प्रायोरिटी 2 है राइट। तो बिकॉज बाकी जो है वो उसके बाद के प्रायोरिटी है, उनको बाद में करेंगे। हमेशा मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि वी शुड ऑलवेज लुक एट दी क्वेश्चंस। तो उसको रीड कर लेते, कितना टाइम कितना हुआ, अच्छा 15 मिनट्स है, ओके बहुत टाइम है। तो हम लोग मैं आपको थोड़ा सा बताते बताते भी कर सकता हूँ। विच इज द ट्रू एज अंडरस्टूड इन द पैसेज, नहीं ये माउंटेन्स आर लोकेटेड इन पैसेज, ठीक है ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास राइट। कैन बी इन्फर्ड, इससे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, हमारे लिए काम नहीं है इसका। हाउ मच आइस डू ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड लूज, देखो कीवर्ड मिल गया मुझे, हाउ मच आइस, तो 2 कीवर्ड मुझे ऑलरेडी मिल गए। ग्लेशियर्स आर थर्मोमीटर्स, क्यों वाई इज इट सेड, ठीक है।
ऑथर स्टोन क्या है ये वो तो हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से मिलेगा, एस्टिमेट, स्टार्क, ठीक है। सो वी गॉट 4-5 रेफरेंस पॉइंट, वो दिमाग में रखते हुए हमें पढ़ना है। जर्मनीज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट, मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी सुनाई दे और मैं आप लोगों को बताते रहूँ कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिया और कीवर्ड के हिसाब से प्लस एक्टिव रीडिंग करते करते कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। बट आप जब पढ़ोगे तब नॉर्मली पढ़ोगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिना बोल के। Germany's glaciers are melting at a faster pace than feared and the country could lose its last ice caps in 10 years. An alarming report. The days of glaciers in Bavaria are numbered and even sooner than expected, said Glober, environment minister of the southern region, home to Germany's, थोड़ा सा बढ़ा दिया, home to Germany's ice-capped Alps. The last Bavarian could be gone in 10 years. Scientists has previously estimated the glaciers would be around until the middle of the century, but the melting has accelerated dramatically over the last years. तो glaciers melting के बारे में बात कर रहे हैं और वो पहले ये लोग सोचते थे कि जर्मनी के ग्लेशियर्स 50-60 साल रह जाएंगे, लेकिन अभी तो लगता है कि 10 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे। Located in the Zugspitze area and the Berchtesgaden Alps, Germany's 5 glaciers have lost about 2/3 of their volume in the past decade. Their surface areas have also shrunk by a third, equivalent to around 36 football field. Right. Issuing a stark warning over global warming, Glober stressed that glaciers are not only a monument of Earth's history in the form of snow and ice, they are thermometers for the state of our climate. वो देखो thermometer वाला keyword, right? A global study found nearly all the world's glaciers are losing mass at an increasing pace. अभी बाकी ग्लेशियर्स के बारे में बोल रहे हैं। अगर माइंड मैप करेंगे तो क्या हुआ, पहले जर्मनी के बारे में बताया, उसके ग्लेशियर्स की क्या हालत है वो बताया, राइट, एग्जाम्पल भी बताया, राइट, और बाकी जो जर्मनी के जो 5 ग्लेशियर्स है उनका कितना कम हो गया वो बताया, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है ये बताया। उसके बाद ग्लोबल स्टडी पे आ रहे हैं अभी। Contributing to more than a fifth of the global sea rise, अच्छा sea level rise हो गया, an international team, the world's glaciers lost an average of 260 billion tons of ice each year, enough to submerge Switzerland under 6 meters of water every year. The report came as meteorologists in Germany said this April has been the coldest in 4 decades. Like elsewhere in Europe, Germany has recorded wild weather in recent years. After a winter in which temperatures plunged well below freezing in February, the mercury rose to 25.9 degrees. है ना, तो बहुत वाइल्ड वेदर हुआ है जर्मनी का। तो बीच में बाकी यूरोप में भी बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, उसके बारे में बताया, और फिर आगे जर्मनी का वेदर चेंज के बारे में बताया। Last para, environmentalists blame global warming for the shifts and have been urging governments to do more to halt damaging trend under the 2015 Paris Agreement, which aimed to keep the global temperature under 2 degrees Celsius and ideally closer to 1.5. Climate activists scored a landmark victory Thursday in a case against Angela Merkel's government as the Constitutional Court ruled Berlin's Environment Protection Plan insufficient. Okay. तो इसका माइंड मैप देखा दोस्तों क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा दिखे। तो जर्मनी के बारे में मेजरली पैराग्राफ है, कितना टाइम हुआ, हाँ है टाइम हमारे पास। जर्मनी के बारे में मेजरली पैराग्राफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम की ग्लेशियर उसमें मेल्ट हो रहा है, और ग्लेशियर मेल्ट होने के वजह से कितना मेल्ट हो रहा है, पहले तो कितने साल में मेल्ट हो जाएगा पहले, और फिर कितना अभी तक मेल्ट हो गया है, और ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, और उसके वजह से बाकी देशों में क्या हो रहा है वो या बाकी कंट्रीज में यूरोप में क्या हो रहा है वो बताया, और उसका और क्या इफेक्ट है, सडन टेम्परेचर राइज एंड फॉल, उसके बारे में बताया, एंड आखिर में बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या क्या करने की कोशिश की, पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया गया, और रिसेंटली जर्मनी के गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने एक जीत हासिल की, राइट। सो दैट इज द होल माइंड मैप ऑफ इट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, देखते हैं। Germany is expected to lose its last glaciers in 10 years, पहला लाइन ही है, last ice caps in 10 years, एकदम राइट। तो 1 is true। अब आते हैं जर्मनी 6 ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट 2/3 ऑफ देयर वॉल्यूम। अब ये है थर्ड पैराग्राफ में, देखो जर्मनी 5 ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट वॉल्यूम्स, ये वाला पैराग्राफ। ओके मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये देखो
ये देखो लोकेटेड इन दिस वन, तो ये तो 2 तो गलत है, 2 गलत है, तो हमारा 1 3 या ओनली 1 तो है नहीं, तो 3 देख लेते। द विंटर्स इन जर्मनी दिस सीजन वेर हार्श एंड कोल्ड, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे था हमारे यहाँ पे where did it go, ये वेल बिलो फ्रीजिंग आफ्टर ए विंटर इन विच टेम्परेचर प्लंज वेल बिलो फ्रीजिंग, तो हार्श एंड कोल्ड, तो इसीलिए हम ए मार्क कर सकते हैं इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर लोकेटेड इन जर्मनी एज पर द पैसेज, ये तो मुझे याद है एल्प्स ही होगा, बट स्टिल आप अगर वापस जाना चाहते हो यहाँ पे जाओ, सेकेंड पैराग्राफ 3rd लाइन एल्प्स, तो ओनली 1। Which of the following statements can be inferred? Paris Agreement is an agreement by several countries with respect to climate. राइट वो तो हमें पढ़ते वक्त पता चल गया, लेकिन नहीं तो आपको लास्ट लाइन में जाना है। अब देखो माइंड मैप अगर बनाओगे तो आपको पता है कि ये लास्ट लाइन में ही है, राइट। तो यहाँ पे अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज एम टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर, तो ये बिटवीन सेवरल कंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट, एकदम सही है। ग्लेशियर्स लूजिंग मास गिव्स राइज टू इंक्रीजिंग सी लेवल इन द वर्ल्ड, हाँ एकदम है, 3rd पैराग्राफ में शायद ये यहाँ पे। ग्लोबल स्टडी फाउंड नियरली ऑल ग्लेशियर्स आर लूजिंग कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 1/5 ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज दिस सेंचुरी, तो 2 भी सही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सही है, 2 सही है, ठीक है। अब 3 देख लेते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, नहीं तो ओनली 1 and 2 ए होगा। मेल्टिंग एज ग्लेशियर्स हैज गॉन बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, ये तो पहले ही 2 पैराग्राफ में क्लियर था, तो ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स हाउ मच आइस डू द ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड लूज ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, चले आओ 4th शायद 3rd 4th पैराग्राफ में था ना, ये 5th पैराग्राफ में। The world's glaciers lost an average of 260 billion tons of ice each year, right? 267 million, no billion, ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो फर्स्ट वाला मार्क करके आगे बढ़ जाओगे और सही आंसर दिखते हुए भी आप गलत कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। What can be inferred from the statement glaciers are thermometers, okay, of the state of our climate as per the passage, ये inferential है, हमें पैसेज में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ते हैं। Liquid in glaciers used is first one is funny, people in hilly areas use glaciers to measure temperature, no, पहला गया दूसरा गया एलिमिनेट। ग्लेशियर्स आर मेड ऑफ आइस विच मेल्ट्स व्हेन द प्लैनेट्स टेम्परेचर राइजेस गिविंग अस एन इंडिकेशन अबाउट द ओवरऑल टेम्परेचर, ये हो सकता है दोस्तों, 3rd वाला हो सकता है, रख देते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट एंड गिव्स राइज टू इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द प्लैनेट दस एंडर, वो सही हो सकता है 4th वाला, बट दैट इज नॉट द रीजन वाई थर्मोमीटर बोला जाता है। थर्मोमीटर तो मेजर करने के लिए यूज होता है, तो वो इंडिकेशन है, 3rd वाला इज द ओनली वन। What can be said about the author's tone in the paragraph 4? Caustic मतलब किसी को बातें सुनाना, क्रिटिसाइज करना, वो तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंग्री है, इसको रख देंगे। बायस्ड नहीं है, स्पेक्यूलेटिव भी नहीं है, कुछ गेस नहीं लगा रहे हैं। कॉशनरी, हाँ एंग्री और कॉशनरी में आई विल गो विथ कॉशनरी, बिकॉज कॉशन करना कि भाई अगर सही नहीं होगा तो दिक्कतें हैं। एस्टिमेट कहाँ है, यहाँ पे ही है, इसका सिमिलर मीनिंग कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी है, यहाँ पे आके देखते हैं। लास्ट बेवेरियन अल्पाइन ग्लेशियर कुड बी गॉन इन 10 years, साइंटिस्ट हैज प्रीवियसली एस्टिमेटेड द ग्लेशियर्स वुड बी अराउंड अंटिल मिडिल सेंचुरी। एसोसिएट, प्रिपेयर, ग्रेज, जज, ओनली जज कैन बी देयर यार, एस्टिमेटेड इस पर्टिकुलर केस में। स्टार्क, ऑपोजिट ऑफ स्टार्क, अच्छा देखते हैं। इशूड ए स्टार्क वार्निंग, यहाँ पे स्टार्क वार्निंग कैसे, क्लियर वार्निंग, राइट। तो सीवियर नहीं, डजंट गो एज ऑपोजिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इम्प्रोविडेंट नो, डिस्गाइज्ड, क्लियर का उल्टा डिस्गाइज्ड, राइट। प्रोसीड्यूरल नहीं, ये हो सकता है। अरे वाह, हो गया। हाउ मच टाइम लेफ्ट, 6 minutes, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करते करते भी आप लोगों को कितना 7-8 मिनट में आपका पूरा कर दिया, तो आप लोग तो 7-8 मिनट नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगेगा बिकॉज मैंने इतनी सारी बातें किया, बट आपको तो जल्दी ही हो जाएगा, 4-5 मिनट में ही ये आप कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग एक्टिव रीडिंग द वे आई हैव टॉट यू। चलो अब फटाफट करते हैं, अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं। पहले ये वाला कर ले या कौन सा करें, चलो इसी को कर लेते हैं। आमिर खान मीटिंग विथ टर्कीज फर्स्ट लेडी होगा, इसमें क्या करना है, एरर ही तो करना है ना, देयर इज नो एरर, हाँ एरर ही करना है, तो टर्कीज फर्स्ट लेडी ये होगा। हरीडली आई अनलॉक्ड बाई डोर, ठीक है, कॉमा, एंटर्ड द किचन स्ट्रेट वे टू प्रिपेयर ए फिल्टर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड टोटली फॉरगॉट टू, ये कोई पर्टिकुलर इवेंट पास्ट के लिए बात कर रहा है, तो ये तो फॉरगॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से, डी।
आई शेयर ए सपोर्टिव रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हु एनकरेज मी, हु पेरेंट्स के साथ एनकरेज जा रहा है वर्ब के हिसाब से, मी इन रियलाइजिंग माई ड्रीम्स, दो सम पीपल फ्रॉम माई एक्सटेंडेड फैमिली tried to dissuade them from allowing me to act। अरे डी में टू एक्ट होगा, ये तो सेम है। Research suggests that children have most robust innate immune systems than adults, because than है तो comparative होना चाहिए ना, तो most नहीं होगा, more होगा, ए। अब आ गया हमारा connectors, देखते हैं। She should have been here 2 hours ago, she decided not to come after all। बिकॉज नहीं हो सकता। अच्छा, कनेक्टर्स में क्या दिया हुआ एक बार वो देख लेते हैं, स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन विच कुड कनेक्ट बोथ द सेंटेंस एंड मेक देम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। काइंडली नोट दैट द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज। अच्छा ठीक है, तो हमें इसको बीच में लगा के देखना पड़ेगा। शी शुड हैव बीन हियर 2 hours ago, सिंस शी डिसाइडेड नो, वाइल शी एविडेंटली शी डिसाइडेड, एविडेंटली होगा, आई नहीं है तो इसीलिए यू नो इट्स लाइक ये एविडेंस है कि वो डिसाइडेड नॉट टू कम। द ओल्ड सिस्टम वॉज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, द न्यू सिस्टम इज रियली वेरी सिंपल। उल्टा, हाँ, वेन whereas ही होगा ना, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है whereas। वी होप टू ग्रो ओल्ड, वी फियर ओल्ड एज। अच्छा, अगेन कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, तो क्या सिंस नहीं, एज अ रिजल्ट नहीं, देयरफॉर नहीं, येट, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है ना ये। चलो ये हो गया। अब बचा लास्ट 4। ओके, या अब ये देखते हैं कितना टाइम बचा है, 3 मिनट बहुत है। ईच बैक्ड बाय पावरफुल, द मेन वेर फुल्ली अलाइव एंड इन्फ्लुएंशियल पेट्रॉन्स टू देयर ओन एमिनेंस। पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पेट्रॉन्स, ए सी एक मैंडेटरी पेयर होगा। ए सी हमारे पास ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन और किसी में है ही नहीं। एक बार ऑप्शन 1 देख लें। द मेन वेर फुल्ली अलाइव टू देयर ओन एमिनेंस, ईच बैक्ड बाय पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स। इसमें फुल स्टॉप को इग्नोर करना पड़ेगा, इसको करना है तो, क्योंकि फुल स्टॉप तो यहाँ नहीं आएगा। फुल स्टॉप इन्होंने गलत दे दिया है, फुल स्टॉप डालना ही नहीं चाहिए था इन लोगों को। क्या करूं, नो करेक्शन में तो होगा नहीं, राइट। नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, यही होगा लॉजिकली, तो यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ हाउ स्मॉल सिंपल सोसाइटीज एक्चुअली इवॉल्व और अमलगमेट, वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन इनटू लार्ज। अच्छा, वी आर लेफ्ट विद द, अच्छा लास्ट वाला फुल स्टॉप उसने ऐसे ही दिया है तो उसको इग्नोर ही करना है, तो इसीलिए वो पिछला वाला ठीक ही था। फिर देखो इसमें भी दिया हुआ है, वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ। क्वेश्चन है ना, तो ऑफ हाउ से पहले क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली सी ए एक मैंडेटरी पेयर होगा। सी ए मैंडेटरी पेयर कहाँ कहाँ है, सिर्फ इसमें है। एक बार देख ले इसको। द वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ सिंपल सोसाइटीज एक्चुअली इवॉल्व और इमलगमेट इनटू लार्ज। अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये राशि से पहले भी कर सकता था मैं, हाँ मुझे वो ठीक है, बट देन हाउ डज इट मैटर, होने से मतलब है यहाँ पे। बट हाँ, आई थॉट दैट दिस वुड टेक मोर टाइम, बट इट इज नॉट टेकिंग मोर टाइम। सेट ऑफ बाई लाइटनिंग वाइल्ड फायर्स रीसेट द, और सेट ऑफ बाई लाइटनिंग कॉमा, ये तो एक पार्टिसिपल फ्रेज की तरह हो गया, स्टार्टिंग में रहते हैं ये तो। वाइल्ड फायर्स रीसेट द इकोलॉजिकल क्लॉक, डायलिंग द एरे ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बैक ए फ्यू। इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं पहले। क्राइम्स नेमिंग स्टेट्यूट्स, हार्श पनिशमेंट्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स enacted harsh new punishments for, तो CB मैंडेटरी पेयर है, तो ये आ गया CB फॉर क्राइम्स नेमिंग स्टैट्यूट्स आफ्टर पर्टिकुलर विक्टिम्स। हाँ ये हो गया, ठीक है। सिर्फ 10 बचा। सेट ऑफ बाय लाइटनिंग, वाइल्ड फायर्स, रिसेट द इकोलॉजिकल क्लॉक, डायलिंग द, इसमें तो कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है मुझे। नो करेक्शन रिक्वायर्ड डाल दूँ? नहीं, अब क्योंकि टेस्ट है तो गेस नहीं लेते हैं, बट मतलब इसमें गेस नहीं है, दिस शुड बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बट लेट मी नॉट डू दैट। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग भी इस तरह के डाउट में आ जाए तो मत करिएगा। चलो सबमिट करते सेक्शन।
सबमिट द टेस्ट, ठीक है, आ जाओ। अरे वाह, 29 आउट ऑफ 100, अरे क्या बात है, मतलब वो जो छोड़ दिया था वो कर देता तो देख लेते। ओ, इसमें तो अभी सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन वुड बी संडे, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 20 आप लोग भी जब कर लोगे तो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि क्या है। वाह, अच्छा, तो इसमें 29 out of 30, cut off is 9.5. So it was very you could have very easily scored what 25 प्लस इन दिस, जिस तरह का पेपर था आप लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने टेस्ट लिया कैसे। अब यहां पे देखो मैंने टेस्ट लिया कैसे। अगर आपको ध्यान हो कि आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग, पहले सेट क्लोज टेस्ट था, तो क्लोज टेस्ट इज माय प्रायोरिटी 1 मैंने बोला, तो उसको मैंने कर लिया, राइट। उसके बाद भी एक प्रायोरिटी 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आया, शायद वर्ड यूसेज आया था ना, वो कर लिया। फिर मेरे पास आया रीअरेंजमेंट का, राइट। तो रीअरेंजमेंट का अब बाद में जाके मुझे लगा कि हाँ रीअरेंजमेंट भी स्टार्टिंग में कर ले सकते थे, लेकिन ठीक है, उस टाइम पे लगा कि यार इनमें ना नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको बाद में करूंगा। प्रायोरिटी लेटर प्रायोरिटी के लिए रख दिया, प्रायोरिटी 2 के बाद प्रायोरिटी 3 में। और प्रायोरिटी 2 में किसको रखा? आरसी को। फिर मैंने आरसी को कर लिया प्रायोरिटी 2 में, राइट। तो आरसी, क्योंकि देखो आरसी को बीच में रखने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि आप टेंस में नहीं रहते। ऑब्वियस सी बात है, मेरा टाइमर खत्म होने को आया था बिकॉज मैंने पूरा आरसी आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, अराउंड 8-9 मिनट लेके। लेकिन आप खुद जब करोगे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, आप 5 मिनट में ही कर सकते हो उसको, राइट। तो वो आरसी किया, फिर जाके जो है ग्रामर वाले आगे बढ़ गए थे हम लोग, देख लिए थे कि ग्रामर वाले क्वेश्चन है, ग्रामर एप्लीकेशन जिनमें हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, तो उनको भी मैंने प्रायोरिटी 3 में डाल दिया, राइट। और फिर आखिर में ये 3 सेट हम लोगों ने लगा लिया, और उसी हिसाब से व्हेन वी डिड इट आवर स्कोर्स गॉट मैक्सिमाइज्ड। ये मैंने आप लोगों को क्यों दिखाया कि टाइम बाउंड टेस्ट में ऑलवेज यू शुड प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, प्ले योर स्ट्रेंथ्स, तभी जाके आप लोग जो है उस टाइम पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और वही था ना आज का पर्पस, ठीक है। सो दैट वाज द टेस्ट फॉर यू गाइस, और होपफुली आपको समझ में आया, आपको इंसाइट्स मिले, और इनको आप जो है आगे वाले मॉक्स में यूज कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नीडलेस टू से, अभी भी अगर आप ओपन टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो है इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग का उसका पार्ट नहीं हो, तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। इंग्लिश और सीआर से रिलेटेड इस साल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ, तो यू विल नॉट मिस देम। सो विद दैट वी विल एंड टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।